हेलो एवरीवन। इस वीडियो में रिवर्बरेशन और रिवर्बरेशन टाइम के कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में समझेंगे। रिवर्बरेशन होता क्या है, तो जिसने भी इस वीडियो को ये इस चैनल पर न्यू है वो इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, अब नेक्स्ट है कि रिवर्बरेशन जैसे किसी भी हॉल के अंदर कोई साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। किसी भी हॉल में किसी बहुत बड़े से हॉल में अगर साउंड प्रोड्यूस करता है तो वो साउंड अगर वो जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट है वो अगर साउंड प्रोड्यूस करना बंद भी कर दे तो जो उसके वेव्स हैं वो उस हॉल में कंटिन्यूसली उसके अंदर रिफ्लेक्शन होता है और वो साउंड खत्म होने के बावजूद वो ऑडिबल होते हैं वो साउंड। तो आप इसे बोल देते हो रिवर्बरेशन। इस फेनोमेना को क्या बोला जाता है? रिवर्बरेशन। इट मीन्स कि साउंड प्रोड्यूसिंग जो ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो तो स्टॉप हो चुका है, लेकिन उसने जो पहले साउंड वेव्स प्रोड्यूस किया था वो साउंड वेव्स अभी भी उस हॉल के अंदर प्रेजेंट है और साथ में वो ऑडिबल भी है, यानी कि ह्यूमन ईयर्स उस वेव्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट तो बंद है लेकिन फिर भी उसके वेव्स अभी भी प्रेजेंट है, जिसके वजह से ऐसा हो जाता है कि वो साउंड ऑडिबल होते हैं। तो इसी फेनोमेना को कहा जाता है रिवर्बरेशन। जैसा कि आप एग्जांपल से समझिए, अगर किसी हॉल में साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स ना लगाया जाए, सिंपल एक नॉर्मल हॉल बना दिया जाए और अगर उसमें कोई मूवी चला देते तो उसमें जो साउंड प्रोड्यूस होगा मूवी के अकॉर्डिंग तो वो साउंड वेव्स अब रूम के अंदर प्रेजेंट होंगे जब तक कि वो सीन खत्म भी हो जाएगा। यानी कि कोई पुराना सीन है उसका साउंड वेव्स अभी आप सुन रहे हो दोबारा रिफ्लेक्ट होकर, और जो अभी अलग से कोई साउंड आ रहा है इसके वजह से पूरा जो रूम है उसके अंदर जो साउंड वेव्स है वो पूरे टकरा जाएंगे, जिसके कारण आपको ठीक तरीके से वो चीज़ें सुनाई नहीं पड़ेंगी। तो इसका ये मतलब हो गया कि जो साउंड वेव्स है वो लगातार रूम के अंदर रिफ्लेक्ट होती रहती है और रिफ्लेक्ट होने के साथ उसकी एनर्जी कम नहीं होती, जिसके कारण वो साउंड दोबारा हम तक ऑडिबल होती है। तो इस चीज़ को कैसे कम कर सकते हैं? तो इस चीज़ के लिए बहुत ही हैवी कर्टेन्स का यूज़ किया जा सकता है, यानी कि बेसिकली वी हैव टू यूज़ दोज सॉफ्ट मटेरियल्स। वैसे मटेरियल्स का यूज़ करना है जो कि सॉफ्ट होते हैं, ताकि हमें पता है कि जो भी सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वहीं पर जितने भी हार्ड सरफेस है या हार्ड ऑब्जेक्ट्स है वो साउंड को रिफ्लेक्ट कर देते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। दे आर नॉट absorber of sound, they are reflector of sound. So we have to use such things that are good एब्जॉर्बर ऑफ साउंड, ताकि एक बार साउंड प्रोड्यूस हो तो फिर दोबारा वो साउंड रिफ्लेक्ट होकर जो अंदर हॉल में बैठे लोग हैं वहां तक ना पहुंचे। तो सबसे पहला है रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन मीन्स द फेनोमेनन ऑफ persistence of sound after the source has stopped producing sound is called reverberation। यानी कि जो सोर्स है उसने साउंड प्रोड्यूस करना बंद कर दिया लेकिन फिर भी वो साउंड परसिस्ट करता है, वो साउंड वेव्स जो ह्यूमन ईयर्स है उसे डिटेक्ट कर सकते हैं उस साउंड वेव्स को, देन दैट फेनोमेना इज नोन एज रेवर्बरेशन। अब ये जो साउंड है वो कितने टाइम तक रहता है? जैसे मान लेते किसी हॉल में स्पीकर ने साउंड प्रोड्यूस किया तो वो साउंड वेव्स डायरेक्ट पहले ह्यूमन ईयर्स यानी कि जो ऑब्जर्वर बैठे उसने सुन लिया उस साउंड को, लेकिन जो और भी साउंड वेव्स उस रूम में हॉल में कंटिन्यूसली उनका रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। जो वॉल्स प्रेजेंट है, सीलिंग है, फ्लोर्स है, इन सभी से उस साउंड वेव्स का क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुआ। रिफ्लेक्शन होने के बाद वो फिर से जो ऑब्जर्वर बैठा है उसके पास वही साउंड आ जाता है, ठीक है। जबकि साउंड प्रोड्यूस करने वाला जो स्पीकर है वो तो बंद हो चुका है लेकिन रिफ्लेक्ट होकर पुराना साउंड ही आ जाता है ऑब्जर्वर के पास। तो इस परसिस्टेंस, ये जो साउंड का परसिस्टेंस है कुछ टाइम तक, इसे कहते हैं रिवर्बरेशन। और साथ में जो ये कितने टाइम तक ये एग्जिस्ट करती है, कितने टाइम तक ये साउंड परसिस्ट करती है, इसे कहा जाता है रिवर्बरेशन टाइम, जितने टाइम तक है। अब इसे कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? किसी भी हॉल के अंदर चाहते हैं कि ये रिवर्बरेशन ना हो तो उसके लिए ये होगा कि हमें सॉफ्ट मटेरियल्स लगाने होंगे जो कि साउंड को एब्जॉर्ब करे, बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट होने ना दे। तो इसके लिए क्या चीज़ें हो सकती है? फर्स्ट वन इज टू रिड्यूस रिवर्बरेशन साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स ऑन वॉल्स एंड सीलिंग। यानी कि जो हॉल है उसके वॉल्स में, सीलिंग्स में सॉफ्ट मटेरियल्स लगा दिया जाए बेसिकली जो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सेकेंड, कारपेट ऑन फ्लोर्स। फ्लोर्स पर कारपेट मैंडेटरी है क्योंकि अगर कारपेट लगा दिया जाए तो कारपेट आर सॉफ्ट एंड दे एब्जॉर्ब द साउंड। जैसे ही साउंड एब्जॉर्ब होगा तो वो रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा जितने इंटेंसिटी में पहले होता, ठीक। नेक्स्ट इज हैवी कर्टेन्स ऑन डोर्स एंड विंडोज। जो विंडो है या डोर्स है उसमें जो कर्टेन्स लगे वो बहुत ज़्यादा थिक होने चाहिए
क्यों? थिक होने से ये होगा कि वो जो सॉफ्ट मटेरियल है वो उतने ज़्यादा साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स ऑन सीट्स। अगर आपने हॉल बनाया, कोई सेमिनार हॉल, तो उसमें जो सीट्स है बैठने के लिए, वो सीट के पीछे देखोगे कि वो सॉफ्ट मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो सॉफ्ट मटेरियल्स है उस सीट के थ्रू भी कुछ भी रिफ्लेक्शन ना हो साउंड वेव्स का, उसे रोकने के लिए, ताकि जितने भी साउंड वेव्स है उसे एब्जॉर्ब करने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट reverberation time, and how can we reduce this reverberation. Thank you.